हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूडो शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे यूडिटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 58। इसका पहला क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान होता है 6.5, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए, रोगों के नाम और जीवाणु के नाम। हैजा किस जीवाणु से होता है? तो होता है विब्रियो कॉलरी। क्षय रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और टिटनस जो होता है ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिसियम। इसका ऑप्शन हो जाए ए का 3, बी का 4, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। पहाड़ियाँ एवं राज्य। गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो जो है मेघालय में। मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश में। पंचमलाई तमिलनाडु में। और डालमा झारखंड में। 1 का 1, 2 का 3, 1 का 1, 2 का 3 और 3 का 2, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बांध और नदी में सम्मिलित करना है। तो दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो है चिनाव नदी पर। और गांधी सागर चंबल नदी पर। उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर। और तावा परियोजना तावा नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 2, 2 का 1, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये जो संविधान का जो व्याख्या है ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें है नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, ये सही है। दूसरा है नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये हुआ है 2006 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2006 में। अगला है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये किसका नियम है? एवोगाद्रो का नियम है। समान ताप समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह है एवोगाद्रो का नियम। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये जो है 16 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई है? तो ये की गई है 2010 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी किसका माप होता है? तो जड़त्व का माप होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है किस पे? आवृत्ति पर। किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर तारत्व निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्द्रता बढ़ जाती है। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? बढ़ जाती है तापमान कम होने पर। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिल रहा है? तो ये धौलावीरा से खेल का मैदान मिला है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो होता है 4 भागों में। अगला है, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य है? तो ये जो है अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना, यही बटलर कमेटी का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो जो है आत्मा जो विषय है उस पर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के में अंतर है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की हत्या मुगलों द्वारा की गई है? तो गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव दोनों को हत्या मुगलों द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो उन्होंने दिए हैं पहला उपदेश राजगीर में।
अगला है निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक तरंग है। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो पहला, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायी प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि लोकसभा में नहीं किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये जो है 500 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में अधिक से अधिक। अगला है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई है 1975 ईस्वी में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो ये जो है इनमें से सभी प्राप्त है। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण, जो कि भारतीय और विदेशी दोनों को भी प्राप्त है। अगला है कि बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो जो है अबुल हसन का चित्रकारी है बैलगाड़ी। अगला क्वेश्चन है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। अगला है शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हामिद लाहौरी और इसको पूरा किया है इनायत खान ने, इसलिए इसको इनायत खान आंसर हो जाएगा। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खान। अगला है वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था, तो कौन था? मैसूर था। वेलेजली का सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य मैसूर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तय किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वर्धा अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। अगला है टाँका में किसका मिश्रण होता है? तो टीन और सीसा का। अगला है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो ये किए थे एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने और बिपिन चंद्रपाल, तीनों ने, इन सभी ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। अगला है कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है कौन सा किरण? तो कोबाल्ट 60 जो है गामा किरण उत्सर्जित करता है। निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो जगरेब, क्रोएशिया की राजधानी जगरेब। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 1974 ईस्वी में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में। अगला है कि सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो ये जो होती है असम में प्रवाहित होती है, सुबनसिरी एवं धनसिरी। अगला क्वेश्चन है असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो 7 राज्य और 2 देश के साथ सीमा साझा करती है असम राज्य। अगला है भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जो है बिहार का स्थान 12वां है। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो जो भारत का जलवायु है मानसून एवं गर्म ग्रीष्म के साथ प्रतिनिधित्व करती है। अगला है अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान देश की सीमा पर अवस्थित है अरल सागर। अगला है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 39 के क में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का उपबंध किया गया है। अगला है अनुच्छेद 21 से निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है?
तो यह जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ स्मरणीय तथ्य करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा, और इस वीडियो को एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 ईस्वी में सुमेलित है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ईस्वी में सही है। और भ्रष्टाचार निरोध कानून 1985 में एक गलत है। और प्रवर्तन निदेशालय 1956 में ये सुमेलित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सुमेलित नहीं है। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की है। सुल्तान का जो पद था किससे प्राप्त किया है? बगदाद के खलीफा से, इल्तुतमिश ने। अगला है कि इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। किसने? इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इल्तुतमिश ने तुर्कान चेहलगानी नामक संगठन की स्थापना किया। इल्तुतमिश ने तुर्कान चेहलगानी नामक संगठन की स्थापना की। इल्तुतमिश एकता प्रणाली को शुरुआत किया था। अगला है कि इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान चेहलगानी का विनाश किसने किया? तो बलबन ने। इस बलबन ने यानी कि इसने राज दरबार में सीधा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। किसने? बलबन ने सीधा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। किसने? तो बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी थी। किसने? नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी थी। किसने? नसरुद्दीन महमूद ने। अगला है कि नसरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। तो कौन था? नसरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 58 देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार फिर इस वीडियो का आप रिवीजन कर ले ताकि सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।